अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम आपको हमारे चैनल पे। जी जनाब, कैसे हैं मेरी यूट्यूब की फैमिली? कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। जितने भी मेरी पूरी दुनिया में देखने वाले हैं सबको अल्लाह पाक उनकी हर हाजत पूरी करे, हर अपने हबीब के सदके उनकी सारी मुश्किलें आसान करें, आमीन। जी मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए काली मिर्च की मटन कढ़ाई, जो बिल्कुल ही हल्के मसाले हैं, बिल्कुल ही बस 3-4 चीज़ों से बनी है, तो बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलाएं फिर मेरे किचन में, देखते हैं ये काली मिर्च की मटन कढ़ाई कैसे बनी है। देखने में आप देखें ऐसे लग रही है जैसे पता नहीं कितने हमने मसाले डाले हुए हैं, पर नहीं, दिल जीतने वाली ये कढ़ाई है। जिसको भी खिलाओगे ना उसका दिल जीत लोगे, ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। इतनी मज़े की होती है ये कढ़ाई। ठीक है जी, तो घर वालों का दिल जीते, अपने हबी का दिल जीते ये कढ़ाई बना के। तो चले आए फिर देखते हैं कम मसालों वाली ये काली मिर्च की मटन कढ़ाई कैसे बनती है। तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें, तो पूरे एंड तक देखना, तो फिर पता चलेगा कि ये इसमें क्या क्या डाला है टिप एंड ट्रिक के साथ। ठीक है, चलाएं फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं। तो आते आते आपने क्या काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, लाइक और शेयर करते रहना, बेल आइकन को दबा देना। जो नई आने वाली रेसिपी है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, काली मिर्च मटन कढ़ाई बनाते हैं कैसे बनती है। ठीक है जी, आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। जी जनाब जी, ये देखें जी, मेरे पास किलो से ज़्यादा मटन है। ठीक है, तो आज हम बनाएंगे जी काली मिर्च की कढ़ाई बिल्कुल हल्के मसालों में। ठीक है, तो उसके लिए मैंने प्याज भी ले लिया है, टमाटर भी ले लिए हैं, और ये देखें मैंने काली मिर्च जो है ना, ये मैंने ना कुटी हुई है। ठीक है, कूट लें या मशीन में से, मैंने भी मशीन से ना इसको ना हल्का दादड़ सा किया हुआ है, क्योंकि स्पेशल जाएगी ये कूट के डालनी है। ठीक है, ऐसे नहीं डालनी, कोई बारीक पाउडर नहीं डालना मिर्च का। ठीक है, अदरक लहसुन का पाउडर है, पेस्ट है साथ। तो चलाएं फिर बनाते हैं मटन कढ़ाई। ठीक है, काली मिर्च की मटन कढ़ाई। ठीक है, तो जो बहुत ही मज़े की बनती है। आए फिर इस गर्मी में हल्का फुल्का खाएंगे। ठीक है, चलाएं फिर बनाते हैं। ये देखें जी, कुकर मैंने ऊपर रख दिया क्योंकि मैंने गोश्त को गलाना है, तो इसलिए मैंने कुकर ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, कुकर में बनाऊंगी मैं। और ये मैं डाल रही हूँ मक्खन 100 ग्राम। मैं मक्खन और ऑयल से थोड़ा सा ऑयल भी डालूंगी। अगर देसी घी है तो देसी घी डाल लें, दूसरा डाल्डा डाल लें, और जो नॉर्मल आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो भी डाल सकते हैं, कोई लाजमी नहीं है। पर ज़रा मक्खन और देसी घी से ज़्यादा मज़े की बनती है कढ़ाई, एक थोड़ी सी डिफरेंट सी होती है ये। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल भी डालूंगी। ठीक है, चलिए फिर ये गर्म हो गया, हम गोश्त डालेंगे पहले। ठीक है, इसको वाइट होने तक भूनेंगे। ठीक है, अच्छा मैं इसमें ना थोड़ा सा नमक डालूंगी। अगर आप जब प्याज करें या गोश्त फ्राई करें उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो। ठीक है, वो टेस्टी हो जाता है, नमक ईजी तल भी जाता है और टेस्टी भी हो जाता है, और चपकता भी नहीं साथ। जब प्याज या फ्राई करें उसमें भी थोड़ा सा हल्का सा जो है ना नमक डाल दिया करें। जब आप मसाला भूनने के लिए प्याज ऊपर रखते हैं ना, इसके लिए भी। ये देखेंगे वाइट हो चुका है। अब इसमें जाएगा जी ये पेस्ट। ठीक है, अदरक लहसुन का, इसकी मज़ीद स्मेल ख़त्म करेगा। अब इसको अदरक लहसुन में भूनूंगी पेस्ट में। चलेंगी साथ में प्याज डालूंगी। ठीक है, 2 मैंने लिए हुए थे।
ये एक डिफरेंट सी हल्की सी कढ़ाई बनती है जो बहुत ही मज़े की होती है, हल्की फुल्की भी होती है और बगैर मसालों की होती है, तो ये मज़े की लगती है। ठीक है जी, प्याज को थोड़ा देर के लिए भूनने लेंगे। अच्छा जी, ये देखें मैंने 4-5 टमाटर लिए थे, इस तरह उल्टा करके रखेंगे। ठीक है, छिलका इसका हम उतार लेंगे। ठीक है, जैसे शनिवारी कढ़ाई में नहीं रखते हैं उसी तरह इसको भी ना रखेंगे। और इसको 2 मिनट के ऊपर से ढक के रखेंगे क्योंकि जल्दी से इसका ना जो है ना टमाटर का छिलका वो उतर जाएगा। ठीक है, चलिए इसको उठाते हैं ऊपर से और 1-2 मिनट लगेगा। ये देखिए उतर रही हैं, बस 1-2 और मिनट लगेगा तो उतर आएगा। ये इसका ऐसे छोड़ती हूँ, देखें कि अब उतर रहे हैं। ये देखिए आराम से उतर रहे हैं, वो उतर रहे हैं, उनको नीचे मिक्स कर देंगे साथ। ठीक है, कांटे के साथ छुरी के साथ जिससे भी लेना हो अपना उतार दें। थोड़ा सा जो सख्त है उसको फिर ये देखें सारे के ऊपर से ना उतार लेंगे। थोड़ी सी छिलका उतर के अभी ये देखें ये जो टमाटर है इनको ऐसे ना नीचे ना मैश कर देंगे साथ। ठीक है, ये देखिए इस तरह इनको ना मैश कर देंगे और हम इसको भूनेंगे। चलें जी, अब डालूंगी दही। ठीक है, और साथ जाएगा नमक, क्योंकि नमक पहले मैंने कम डाला है ना, सिर्फ गोश्त में डाला था। अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लेना। ठीक है, और काली मिर्च जाएगी साथ। 1 टीस्पून मैं अभी डालूँगी। ठीक है, फिर बताऊँगी किस टाइम डालनी है। ठीक है, दूसरी जो है ना फिर आपको बताऊँगी वो किस टाइम डालनी है। पूरी रेसिपी को फॉलो करोगे फिर पता चलेगा कि दूसरी मिर्च बाद में कितनी गई है। ठीक है, चलें जी, अब इसमें ना मैं पानी डालती हूँ। ठीक है, गोश्त को लेते हैं गुलाब, जब गल जाएगा ना फिर इसमें हम ना डालेंगे, भूनेंगे इसको ठीक अच्छी तरह। ठीक है, ये अभी काफ़ी भून भी चुका है और ये जो टमाटर और जो प्याज है ये भी गल जाएंगे पानी के अंदर। ठीक है, तो अपने टेस्ट के मुताबिक मैं अपना मतलब मैंने 1.5 गिलास पानी का डाला है। ठीक है, क्योंकि मटन है जल्दी गल जाएगा। चलें फिर मिलती हूँ, इसका प्रेशर मैं लगाऊंगी 10 मिनट के लिए, मिलती हूँ 10 मिनट के बाद। चलें जी, ये देखिए माशाल्लाह पानी में भी है, तो देखना है कि गोश्त गल चुका है कि नहीं गल चुका। ठीक है जी, गोश्त अभी सख्त है, अभी इसको फिर मैं लगाऊंगी। ठीक है, गोश्त जो है ना अभी सख्त है। देखें जी माशाल्लाह गोश्त गया गल, अब इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे। ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। असल में मैंने थोड़ा सा जल्दी खोल दिया था
मैंने कहा है कि मटन है तो है भी कुर्बानी का गोश्त तो जल्दी हो जाएगा। दोबारा फिर भी मुझे 5 मिनट और देने पड़े हैं इसको। तकरीबन 15 मिनट में ये गला है। ठीक है, तो ये देखेंगे माशाल्लाह। अब इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया जाएगा और ग्रीन मिर्च जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, और अब इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च जाएगी। ठीक है जी, वो इसको टेस्ट को क्योंकि है ये काली मिर्च वाला, तो आधा टीस्पून मैंने काली मिर्च, पहले 1 टीस्पून डाला था तो आधा टीस्पून और मैंने डाल दी है मिर्च। ठीक है, क्योंकि ये है ही काली मिर्च वाला ना। तो ठीक है जी, चलें जी, मिलती हूँ आपको फाइनल लुक पे। ठीक है, ये देखिए इसने ऑयल सारा रिलीज़ कर दिया है, ये तैयार हो चुकी है। तो मिलती हूँ फाइनल लुक पे। ठीक है, चलें जी, देखें जी माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही मज़े की बनी है। ये थी मटन काली मिर्च की कढ़ाई। ठीक है, काली मिर्च मटन कढ़ाई। ठीक है, बहुत ही मज़े की है, बहुत ही टेस्टी बनती है। होप आपको आज की ये रेसिपी पसंद आ जाए। अगर पसंद आएगी तो लाइक और शेयर कर देना दोस्तों के साथ। ये इतनी मज़े की बनती है कि आप घर वालों के दिल जीत लेंगे, इतनी ये मज़े की होती है। ठीक है, बिल्कुल हल्की, देखने में देखें कैसे लाइट लग रही है, कितने कितने मसाले डाले हुए हैं। तो आपके सामने बनाई है मैंने, ये देखें, देखने में बहुत मसालों वाली है और खाने में बहुत हल्के मसालों वाली है। ठीक है जी, जब खाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा ये काली मिर्च मटन कढ़ाई कैसे बनी है। ठीक है जी, ये थी जी आज की रेसिपी जो आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। चलती हूँ फिर, दुआओं में याद रखना। नए रेसिपी के साथ, नए फन और टिप एंड ट्रिक के साथ फिर हाज़िर हो जाऊँगी। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।